दुनिया प्राचीन स्थानों का एक मंच है जो हमारे मन में अपने प्रति आकर्षण को जगाती है। और इसी प्राचीन दुनिया के बहुत सारे स्थान हमारी आंखों से ओझल थे। ये दूर दराज के स्थान बरसों से कुछ इस तरह छुपे हुए थे कि स्थानीय लोगों को ही इनकी जानकारी होती थी। प्रकृति ने उनमें से बहुतों को अपनी वनस्पति की सहायता से नष्ट भी कर दिया है। ये दूर दराज के स्थान केवल फुसफुसाकर हमें अपनी कहानियां नहीं सुनाना चाहते, बल्कि ये चिल्ला चिल्ला कर हमें चेतावनी भी दे रहे हैं। वे हमें बताना चाहते हैं कि कभी वे भी ऐसे शहर थे जो मानव भव्यता के जीवंत केंद्रों के रूप में चमचमाते थे, लेकिन अंततः वे गायब हो गए। समय के चक्र ने उन्हें निगल लिया। उनकी भव्य संरचनाएं अब जंगलों की गहराइयों और खामोश खंडहरों में बदल चुकी हैं। कभी हलचल से भरी सड़कें आज उजाड़ रास्तों में बदल गई हैं, लेकिन अब इनमें से कुछ पाषाण सभ्यताओं को पुरातत्वविदों द्वारा खोज लिया गया है और उनमें से कुछ अद्भुत प्राचीन स्थानों का आज हम अनावरण करेंगे। एफएमडी प्लैनेट की वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम दुनिया की खोई हुई कुछ और रहस्यमयी सभ्यताओं के बारे में बताएंगे। वीडियो इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें और अगर चैनल पर पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो में हम सबसे पहले उस स्थान की यात्रा करेंगे जहां चीन का अतीत दफन है। यह एक ऐसी जगह है जो मानव रहस्य का एक नया अध्याय खोलता है और ये है टेराकोटा वॉरियर्स। चीन में शियान के पास दफना दिए गए टेराकोटा योद्धाओं का इतिहास 210 ईसा पूर्व का है। सम्राट चिन शिवांग के अधीन चिन राजवंश था। उन्होंने अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक साइलेंट या मूक सेना का गठन किया था। 1974 में कुआं खोद रहे किसानों को मिट्टी के बने कुछ सिर मिले। इसके बाद और ज्यादा खुदाई करने पर वहां लगभग 6000 आदमकद सैनिकों का दल निकला। बाद में जब वहां और खुदाई की गई तो वहां 3 गड्ढे मिले, जिनमें 8000 सैनिक, कुछ घोड़े और रथ मिले। इन मिट्टी के सैनिकों को बनाने का उद्देश्य परलोक में चिन की कब्र की रक्षा करना था। प्रत्येक सैनिक का चेहरा अलग अलग है। जिनमें से कोई सेना प्रमुख है तो कोई धनुष चलाने वाला। इस दल में पैदल सैनिक भी शामिल हैं, जिनके शरीर पर कांसे के हथियार चमक रहे हैं, जिन पर लाख के ऑक्सीकरण का भी कोई प्रभाव नजर नहीं आता। पेट्रा जॉर्डन। पेट्रा का इतिहास लगभग 312 ईसा पूर्व का है। यह नबातियन साम्राज्य की राजधानी थी। पेट्रा का आधा शहर चट्टानों को तराशकर बनाया गया है। इस शहर को 1812 ईस्वी में जोहान लुडविग बर्कहार्ट द्वारा खोजा गया था। उन्होंने इस स्थान तक पहुंचने के लिए एक अरब विद्वान का रूप धारण किया था। इस शहर के बारे में केवल स्थानीय बेडुइन जनजातियों को ही पता था। जोहान जब यहां पहुंचे तो सबसे पहले उन्हें राजकोषीय इमारत का बाहरी मुखौटा दिखाई पड़ा।
ये शहर कब्रों, मंदिरों और एक एम्पी थिएटर को मिलाकर बनाया गया है। इसकी जल नालिका प्रणाली में बांधों, सिस्टनों और नालियों की एक श्रृंखला के माध्यम से वर्षा के जल को इकट्ठा करके इससे रेगिस्तानी क्षेत्रों में पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित कर रखी थी। जब आप पेट्रा के बारे में जान चुके हैं तो यहीं से कुछ दूर स्थित खूबसूरत हैग्रा पर भी नजर डाल लीजिए, जिसे मदाइन सालेह के नाम से भी जाना जाता है। यह सऊदी अरब का प्राचीन पुरातात्विक स्थान है। यह शहर नबातियन सभ्यता की एक झलक प्रस्तुत करता है। इसका इतिहास पहली शताब्दी ईसा पूर्व का है। यह शहर पेट्रा के बाद नबातियन साम्राज्य का दूसरा शहर था। इस शहर पर सबसे पहले 1888 में एक ब्रिटिश खोजकर्ता की नजर पड़ी थी, जब उसने बलुआ पत्थर की चट्टानों पर बनी विशाल कब्रों को देखा था। बाद में जब इसकी खुदाई की गई तो 111 कब्रें, कुछ शिलालेख और पानी के कुएं मिले। आइए अब भारत की यात्रा भी कर लें। भारत प्राचीन सभ्यताओं और आश्चर्यों की भूमि है। कुछ लोग यहाँ की भूमि को इंडस घाटी नाम भी देते हैं। ये भूमि हिंदुइज्म की जन्मभूमि है, जो अपनी वैदिक परंपराओं के माध्यम से प्राचीन सभ्यताओं के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। यहाँ के स्मारकीय स्थान जिन्होंने प्रारंभिक मानव संस्कृति और आध्यात्मिक विकास को आकार दिया है, और उनमें से एक स्थान है महाबलीपुरम। भारत के तमिलनाडु राज्य में महाबलीपुरम का निर्माण पल्लव राजवंश के द्वारा कराया गया था। यहाँ पर सीधे चट्टानों को काटकर मंदिर बनाए गए हैं, जिनमें एक है पंचरथ मंदिर, और इसमें 5 अद्वितीय रथ के आकार के मंदिर शामिल हैं। उत्खनन करने पर कुछ गुफा मंदिर भी उजागर हुए। इनको बनाने का उद्देश्य धार्मिक होने के साथ साथ कलात्मक भी था। इसमें हिंदू पौराणिक कथाओं को प्रदर्शित किया गया है। बंगाल की खाड़ी के किनारे बना यह प्रतिष्ठित मंदिर भी देखिए। इस ग्रेनाइट पत्थर की चट्टान को लॉर्ड कृष्णा की मक्खन की गेंद के रूप में देखा जाता है। यह ग्रेनाइट की चट्टान अजीब ढंग से अस्थिर रूप से संतुलित है। खोकर, कंबोडिया। कंबोडिया के उत्तरी जंगल में एक स्थान है खोकर। 928 ईस्वी से 944 ईस्वी तक यहां खोकर का शासन रहा है। कैमर साम्राज्य ने इसे अपनी अल्पकालीन राजधानी बनाया था। यहाँ किए गए सर्वेक्षणों ने करीब 180 मंदिर उजागर किए। एक 118 फीट ऊंचा 7 स्तरीय पत्थर का टावर है, जो स्टैंगलर और अंजीर की जड़ों से जकड़ा हुआ खड़ा है। इसे बनाने का उद्देश्य अपने प्रतिद्वंदियों को चुनौती देना और एक शाही गौरव का आनंद प्राप्त करना था।
इस स्थान पर लिंजर मंदिर है। लमानाई। ब्लीज में स्थित लमानाई माया सभ्यता का एक स्थान है जिसका इतिहास 1500 ईसा पूर्व का है। यह सभ्यता 17वीं शताब्दी तक यहां आबाद थी। 19वीं शताब्दी तक ये स्थान लोगों की नजरों से दूर रहा, लेकिन 19वीं शताब्दी में इस स्थान को फिर से खोज लिया गया। खुदाई करने पर यहां एक ऊंचे मंदिर के अलावा जगुआर मंदिर और मुखोटा मंदिर मिला। इसके अलावा यहां एक पिरामिड, कुछ मुखोटे और कुछ दूसरी वस्तुएं मिली। लामानाई का स्थानीय भाषा में अर्थ है पानी में डूबा हुआ मगरमच्छ, जो इस स्थान के नदी के किनारे होने को दर्शाता है। इफिसुस, तुर्की। तुर्की के एजियन तट के पास इफिसुस तुर्की का प्राचीन शहर है। यह रोमन साम्राज्य में एक प्रमुख वाणिज्यिक, राजनीतिक और धार्मिक केंद्र था। पहले यूनानियों और फिर रोमनों ने इस बंदरगाह सिटी को बनाया। ये स्थान जब पुनः खोजा गया तो यहाँ चेल्सस के पुस्तकालय का पता चला, जिसका प्रवेश द्वार सफेद संगमरमर का बना हुआ है। यहाँ पर एक बाजार और सार्वजनिक चौक था और वो भी संगमरमर से बनाया गया था। एक 25,000 सीटों वाला थिएटर भी इसका हिस्सा है। यहाँ की संगमरमर की बनी सड़कें करीब 1 मील तक फैली हुई हैं। डेरिंगकुयू। डेरिंगकुयू तुर्की के कप्पादोसिया क्षेत्र में स्थित लगभग 3000 वर्ष पुराना भूमिगत शहर है। इसे फ्रांसीसियों ने लगभग 1200 ईसा पूर्व में बनाया था। उन्नीस में जब एक व्यक्ति अपने घर में बने तहखाने की मरम्मत करा रहा था तो उसकी कुछ मुर्गियां नीचे बनी दरार में चली जाती हैं। जब उस दरार को तोड़ा जाता है तो नीचे एक सुरंग दिखाई दी। अन्वेषण टीम द्वारा जब इसे देखा जाता है तो 280 फीट की गहराई पर एक 18 लेयर वाले अंडरग्राउंड शहर का पता चलता है। एक ऐसा अंडरग्राउंड शहर जिसमें करीब 20,000 लोगों को पनाह दी जा सकती थी। इस शहर को बनाने का उद्देश्य आक्रमणकारियों से बचना था। इसमें हवा का प्रवाह बनाने के लिए 15,000 से भी अधिक वेंटिलेशन शाफ्ट बनाए गए थे। इसमें बड़े पत्थर से बने दरवाजे, पूजा स्थल और स्कूल भी थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक अस्तबल भी बना हुआ था।
वैसे क्या आपको अतीत की यात्रा करने पर आनंद आ रहा है? अगर हाँ, तो हम पर एक एहसान ज़रूर कर दें। आप लाइक के बटन को हिट कर दें। आपके इस समर्थन के लिए आपका धन्यवाद। आइए एक बार फिर भारत का रुख करते हैं। भारत प्राचीन इतिहास को जानने के लिए एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ प्राचीन मंदिर, भित्ति चित्र आज भी सांस्कृतिक विरासत के रूप में जीवंत हैं। भारत के महाराष्ट्र राज्य की ऊबड़ खाबड़ बासाल्ट चट्टानों पर अलोरा की गुफाएं लगभग 1400 साल पहले बनाई गई थी। यहाँ पर हिंदू, बौद्ध और जैन सभ्यताओं ने इन पर काम किया है। इसके अंदर 34 गुफाएं, मंदिर और मठ हैं। यहाँ इन्हें बनाने का उद्देश्य पूजा करना और मेडिटेशन करना था। गुफा नंबर 16 में स्थित कैलाशा मंदिर 3 मंजिला है, जिसके आधार पर हाथियों की नक्काशी की गई है। इसकी दीवारों पर बुद्ध और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं। एलोरा से कुछ ही दूरी पर पीतल खोरा मौजूद है, जिसका इतिहास 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है। यहां पर मठवासी एकांतवास को गुजारते थे। हाथी और यक्ष इसके प्रवेश द्वार पर एक रक्षक की तरह खड़े हुए हैं। इसके शिलालेख इन्हें प्राचीन व्यापार मार्गों से जोड़ते हैं। वैसे तो नरम बेसाल्ट अक्सर टूट जाता है, लेकिन इसके स्तंभ आज भी दृढ़ता से खड़े हुए हैं। यहां पहुंचने के लिए सीढ़ियां एक झरने के पास बनी हुई हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी हिट कर दें। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।